स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज का एपिसोड देखकर हर कोई हैरान रह गया। जो काम इस पूरे सीरियल में अब तक कोई नहीं कर पाया, वो आज हो गया। दादी सा, जो पूरे घर की सबसे सख्त और सबसे मजबूत इरादों वाली औरत हैं, उन्होंने आज चंद्रिका को अपनी बहू मान लिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वही दादी सा जिन्होंने हर बार चंद्रिका को दरवाजे पर रोका, जिन्होंने कभी उसे घर के अंदर तक नहीं आने दिया, जिन्होंने बार बार कहा कि यह लड़की इस घर के लायक नहीं है। आज उन्हीं दादी सा ने चंद्रिका का हाथ थाम लिया, और यही वो पल है जिसने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, पिछले कई एपिसोड से हम सब देख रहे थे कि वसुधा और चंद्रिका के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही थी। ये लड़ाई सिर्फ दो औरतों की नहीं थी, ये लड़ाई इज्जत की थी, घर की थी और एक इंसान की जगह की थी। चंद्रिका जब से इस घर में आई थी, तब से दादी सा उसे पसंद नहीं करती थीं। उनके मन में यह बात बैठी हुई थी कि चंद्रिका कभी इस खानदान की बहू नहीं बन सकती। वो हर मौके पर चंद्रिका को नीचा दिखाती थीं, हर बात पर उसकी गलती निकालती थीं और घर के बाकी सदस्यों को भी यही समझाती थीं कि चंद्रिका से दूर रहो। लेकिन चंद्रिका भी कोई कमजोर लड़की नहीं थी। उसने हर तकलीफ को चुपचाप झेला। उसने कभी दादी सा को जवाब नहीं दिया, कभी उनसे उलझी नहीं, कभी घर में बखेड़ा नहीं किया। वो बस अपना काम करती रही, सबकी सेवा करती रही और मन में यह उम्मीद लिए बैठी रही कि शायद एक दिन दादी सा उसे समझ पाएंगी। लेकिन वो दिन आएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था, और इस तरह आएगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि दादी सा ने घर में एक बहुत बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने साफ कहा था कि वो चंद्रिका को इस घर की बहू के रूप में कभी नहीं देखना चाहती। उनका गुस्सा उस वक्त इतना था कि घर के बाकी लोग भी कुछ नहीं बोल पाए थे। वसुधा खड़ी रही, चंद्रिका की आंखें भर आईं और घर में एक खामोशी छा गई जो बहुत भारी थी। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे अब कुछ नहीं बदलेगा, जैसे यही फैसला आखिरी फैसला है। तो सवाल यह है कि फिर ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी बात थी, ऐसा कौन सा पल था जिसने दादी सा के दिल को पिघला दिया? उनके इरादे इतने पक्के थे, उनका फैसला इतना कड़ा था, तो आखिर किसने उन्हें बदला? क्या चंद्रिका ने कुछ ऐसा किया जो दादी सा की आंखें खोल गया, या फिर कोई और था जिसने पर्दे के पीछे से सब कुछ बदल दिया? यह सब जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि अभी असली कहानी शुरू होने वाली है और जो मोड़ आने वाला है वो आपको अपनी सीट से उठने नहीं देगा। दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू हुआ उस सुबह से जो बाकी सुबहों से बिल्कुल अलग थी। घर में एक अजीब सी शांति थी। दादी सा अपने कमरे में थीं और घर के बाकी लोग अपने अपने कामों में लगे थे। चंद्रिका सुबह से ही रसोई में थी। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, किसी से कुछ नहीं मांगा, बस चुपचाप काम करती रही। उसने दादी सा की पसंद का खाना बनाया, वो पुरानी दाल जो दादी सा बचपन से खाती आई हैं, वो मीठा जो उनकी माँ उनके लिए बनाती थी। चंद्रिका को यह सब किसी ने नहीं बताया था। उसने खुद महसूस किया था, खुद जाना था और आज खुद बनाया था। जब दादी सा के कमरे में खाना पहुंचा तो पहले उन्होंने देखा भी नहीं। उनका मन अभी भी कड़वाहट से भरा था। लेकिन जैसे ही उस खाने की खुशबू उनके पास आई, वो रुक गईं। वो खुशबू उन्हें उनके बचपन में ले गई, उनकी माँ के पास ले गई, उन पुराने दिनों में ले गई जब जिंदगी इतनी उलझी नहीं थी। उनकी आंखें बंद हुईं और एक पल के लिए सब कुछ थम गया। यही वो पल था जब चंद्रिका की एक छोटी सी कोशिश ने वो काम कर दिया जो बड़ी बड़ी बातें नहीं कर पाई थीं। दादी सा ने धीरे से खाना खाया। किसी को नहीं पता था कि उनके मन में क्या चल रहा है। खाना खत्म होने के बाद वो कुछ देर चुप बैठी रहीं। फिर उन्होंने घर के एक नौकर को बुलाया और कहा कि चंद्रिका को यहां भेजो। यह सुनकर सबके कान खड़े हो गए। घर में सबको लगा कि शायद दादी सा फिर से चंद्रिका को कुछ सुनाने वाली हैं, फिर से कोई बात करने वाली हैं जो चंद्रिका के दिल को तोड़ेगी। वसुधा भी दरवाजे के पास आ गई। उसकी सांसें रुकी हुई थीं।
चंद्रिका दादीसा के कमरे में गई। टेस्ट होगी उसके टाइस सदिया आगे हादत और यास थोड़े कांप रहे थे, लेकिन उसका चेहरा शांत था। वो दादीसा के सामने खड़ी हो गई और धीरे से बोली, दादीसा, मैंने कुछ गलत किया हो तो माफ कर दीजिए। बस इतना ही कहा उसने, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और उस एक वाक्य ने दादीसा के अंदर की सारी दीवारें गिरा दी। दादीसा कुछ देर चुप रहीं, फिर उन्होंने अपनी आंखें उठाईं और चंद्रिका को ऊपर से नीचे देखा। उनकी आंखों में जो भाव था वो पहले कभी नहीं था। वो गुस्सा नहीं था, वो नफरत नहीं था, वो कुछ और था, कुछ नरम था। दादीसा उठी, धीरे धीरे चंद्रिका के पास आईं और उन्होंने अपना हाथ चंद्रिका के सिर पर रख दिया। पूरा कमरा खामोश था। वसुधा की आंखें भर आईं। दादीसा ने कहा, तूने वो खाना बनाया जो मेरी मां बनाती थी, तुझे कैसे पता था? चंद्रिका ने कहा, मुझे नहीं पता था दादीसा, बस दिल ने कहा तो बना दिया। और इतना सुनते ही दादीसा ने चंद्रिका को अपने गले से लगा लिया। घर में जो लोग बाहर खड़े थे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन दोस्तों, यहां कहानी खत्म नहीं होती। असली मोड़ तो अभी आना बाकी था। जब दादीसा ने घर के सब लोगों को बुलाया और चंद्रिका का हाथ पकड़कर कहा कि यह लड़की इस घर की बहू है और मैं इसे अपनी बहू मानती हूं, तो यह सुनकर सबने राहत की सांस ली। लेकिन तभी दादीसा ने एक और बात कही जो किसी ने नहीं सोची थी। उन्होंने कहा, लेकिन इस घर में रहने के लिए चंद्रिका को एक शर्त माननी होगी। वो शर्त क्या है? यह उन्होंने धीरे से बोला, और वो शर्त सुनकर चंद्रिका का चेहरा पीला पड़ गया। वसुधा ने जब वो बात सुनी तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं।